नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और आजादी के 7 दशक के बाद में सारे देश में संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह के ऊपर उद्घाटन कौन करेगा, एक बहस सी छिड़ी हुई है। और इसी पर यह बड़ा मुद्दा बन चुका है देश में कि आखिर सही क्या है। तो कहा जा सकता है कि नए संसद भवन के जरिए आजाद भारत की नई पहचान दुनिया के सामने आएगी। लेकिन नए भवन के उद्घाटन को लेकर विवाद की नई श्रृंखला शुरू हो गई है। नया संसद भवन केवल पक्ष या विपक्ष का नहीं बल्कि सारे देश का है। सारा देश इंतजार कर रहा है, इसकी खूबियों के बारे में पढ़ करके आतुर है कि वो उसके दीदार करे। आज इस एक मुद्दे को, जिस पर कई सारे दल 2 अलग अलग मोर्चे बना चुके हैं, एक पक्ष का यानी समर्थन वाला और दूसरा विपक्ष का जो इसके विरोध में है, उन दोनों के तर्क क्या हैं, उनके तर्कों में कितना दम है और क्या इस मामले में एक स्वस्थ परंपरा कायम नहीं की जा सकती, इस सवाल को आज हम पूछेंगे भी और दोनों पक्षों को ध्यान से सुनेंगे भी। दोनों पक्षों को ध्यान से सुनने के लिए हमारे साथ में एक खास पैनल मौजूद है। उस पैनल से भी आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन साथ ही जनता इस महत्वपूर्ण विषय पर क्या सोचती है, इसको लेकर आपकी राय भी इस कार्यक्रम के दौरान लगातार हम रखते रहेंगे। हमारे तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर जो है इसकी संदर्भ में पोलिंग हम करा रहे हैं और सवाल सीधा साधा ये कि किसे करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। इसको लेकर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। क्या है आपकी राय, वो भी इस कार्यक्रम के दौरान बीच में लगातार हम बताते रहेंगे। और ये राय जानने से पहले आपको इस पूरे मुद्दे को बड़े गौर से देखना, सुनना और समझना पड़ेगा। एक रिपोर्ट हमारी देखिए, आप समझ जाएंगे इस पर अब तक क्या हुआ है और आगे किस तरह के संकेत हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी कोई ऐसा मौका नहीं चूकते जहाँ पर उनका नाम लिखने का अवसर मिलता हो तो वो उसमें पहुँच जाएंगे। तो अत्यंत दुर्भाग्य है। ये हो सकता था कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें और प्रधानमंत्री उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में रहे, नाम तो लिख ही जाता। पहले इन्होंने कहा कि ये मोदी महल है। ये मोदी महल नहीं, ये एक अनूठी पहल थी। देश स्वागत कर रहा है और जो विरोध कर रहे हैं उनको अब मैं क्या कहूँ, भगवान सद्बुद्धि दे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है हम उसी लाइन पे कैसे उत्तर देश वाला करेंगे, फिर विवाद, फिर अवसरवाद, फिर खोखले बोल, फिर वही ढोल के बोल। हर मुद्दा यहाँ मसला बन जाता है। हर बात जंग में तब्दील हो जाती है, क्योंकि सियासत मांगे हंगामा, क्योंकि नेता मांगे मोड़। नतीजा हंगामे का शोर और इस शोर में नए संसद भवन का लोकार्पण। माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, उनके हाथों इस भवन का लोकार्पण होना चाहिए। लोकार्पण पर चौतरफा विरोधों का साया। कांग्रेस की मांग थी राष्ट्रपति के हाथों हो उद्घाटन। बीजेपी की जिद, उद्घाटन तो पीएम मोदी ही करेंगे। संसद भवन के लोकार्पण का कार्यक्रम सभापति ने शायद तय किया है और इस पे आज कल तक उसी संसद भवन का आप विरोध करते थे। सत्तारूढ़ बीजेपी को अपनी पड़ी है, विपक्षी पार्टी भी खुलकर अड़ी है। और देश के लिए ये फिर शर्मिंदगी की घड़ी है, क्योंकि जहां एकजुट होना था वहीं विभाजन की लकीर। सरकार अपने मन की करने पर उतारू है तो विपक्ष भी अपनी ढपली, अपने राग पर कायम है। तमाम दलों ने शुभारंभ का बायकॉट कर दिया, यानी नए संसद भवन के उद्घाटन पर भी पूरी सियासी बिरादरी साथ नहीं होगी। यहां भी वो कटी होगी, पटी होगी, छटी होगी। इस विवाद की कई परतें हैं, हर परत एक सवाल है। सवाल, आखिर कौन सा पक्ष सही है? सवाल, क्या बीजेपी को बड़ा दिल रखना था? सवाल, क्या विपक्ष को कम से कम इस मामले में सरकार का साथ देना था? सवाल, क्या हर असहमति बहिष्कार पर खत्म होनी चाहिए? सवाल, सियासी विरोध क्या रंजिश और उससे बढ़कर दुश्मनी में बदलने लगे? सवाल, क्या इस विवाद ने 2 शीर्ष संवैधानिक पदों के बीच टकराव की नई जमीन खड़ी कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नए भारत की गरिमा का एक प्रतीक ग्रेट इंडियन पॉलिटिक्स का शिकार बन जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो जाहिर सी बात है, ढेर सारे सवाल इस पूरे विषय को लेकर सामने आ रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को होना है और उद्घाटन कौन करेगा,
इसी को लेकर जिस तरह की तनातनी की स्थिति बनी हुई, अब तक 19 विपक्षी दल विरोध जता चुके हैं कि अगर इस मामले में प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं नए संसद भवन का तो वो बाइकआउट करेंगे। और रितेश, एक दो तरह के तर्क देश में इस वक्त बड़ी तेजी से चल रहे हैं। पहला तर्क यह है कि जब संवैधानिक प्रमुख, संसद के दोनों सत्रों की प्रमुख राष्ट्रपति हैं, तो फिर प्रथम नागरिक से उद्घाटन क्यों नहीं, और इस पर एक जनहित याचिका तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ तर्क यह है कि ऐसा पहले भी हो चुका है। पहले के प्रधानमंत्री इंदिरा जी का, राजीव जी का नाम लेकर ही कहा गया है कि 75 समेत बाद के सालों में जो कुछ हुआ है, अब दरअसल उद्घाटन समारोह से दिक्कत नहीं है बल्कि मोदी के नाम से दिक्कत है। और इस पूरे मामले में बेवजह का बखेड़ा ये 19-20 दल कर रहे हैं जो विरोध में खड़े हैं। इसी पर आज हम दोनों पक्षों को सीधे सुनने वाले जी। तो इस वक्त हमारे साथ में मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम सवाल जवाब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में राम सेवक सिंह हैं जो कि पूर्व सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। साथ ही हमारे साथ में ढाल सिंह बिसेन जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद हैं। और विकास उपाध्याय जो राष्ट्रीय सचिव हैं AICC के, वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संतोष पांडे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो हमारे साथ में रहेंगे। साथ ही प्रेम कुमार जो हैं वरिष्ठ पत्रकार, जिनके अनुभव के आधार पर हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो विषय है इसमें संविधान दरअसल क्या कहता है और जो मांगे इस वक्त पार्टियों के स्तर पर अलग अलग रूप में सामने आ रही है उसे किस तरह जानने समझने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। चलिए, आप सबके साथ में स्वागत के साथ ये जो बड़ा सवाल है इस पर जनता को भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं। आप भी इस कार्यक्रम के दौरान अपनी राय रख सकते हैं, पर ध्यान पूर्वक दोनों पक्षों को आप सुनिए। सबसे पहले राम सेवक सिंह जी पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। एक लंबी स्वस्थ परंपरा होती है और दूसरा संविधान के प्रावधान होते हैं। राम सेवक जी, कांग्रेस पार्टी का विरोध करने वालों का तर्क क्या है? आपसे सीधा सवाल ये, प्रधानमंत्री अगर इसका उद्घाटन करते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत क्या मोदी के नाम से है, क्यों दिक्कत है? मोदी जी के नाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट का नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति जी को सर्वोच्च पद प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्रपति जी से इसका उद्घाटन होना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। क्योंकि जब भी जो है कांग्रेस पार्टी, जब भी जो है अधिवेशन बुलाया जाता है और जब जो है अधिवेशन बुलाया जाता है तो प्रथम मीटिंग दोनों सदनों की राष्ट्रपति जी संबोधित करते हैं। उसमें राष्ट्रपति जी को होना चाहिए और राष्ट्रपति जी के माध्यम से इसका उद्घाटन होना चाहिए। ढाल सिंह बिसेन साहब, यही सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी है। उदार मन से, बड़े दिल से, क्या जो विपक्ष कह रहा है, जो देश में एक बड़ा वर्ग मानता है, क्या इस मामले में कोई चूक हुई है? राष्ट्रपति को आमंत्रित न करने को लेकर के एक याचिका तक जनहित में लगा दी गई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दी गई है। आपको क्या लगता है ये विरोध किस तरह से आप लेते हैं? और सीधा सवाल ये, राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन क्यों नहीं हो सकता? देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपके माध्यम से मुझे अपनी कुछ बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, इनके तो स्वभाव में है, जब इसका निर्माण हो रहा था इन्होंने तो तब से विरोध किया, और जो आज इस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी का अपमान कर रहे हैं, जरा इनसे पूछिए कि इन्होंने कब राष्ट्रपति जी का कभी सम्मान किया है? और जब राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा था, जिस आदिवासी राष्ट्रपति जी का नाम लेकर के इतनी बड़ा बवाल मचा रहे हैं, इन्होंने कब इनका इतना सम्मान किया? इनके अपने कार्यकाल का यदि इतिहास देख लें तो इन्होंने कब सम्मान किया, जैसा कि आप सभी को पता है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये भवन का निर्माण की नींव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने रखी। ये उनके सोच का परिणाम है कि स्वतंत्र भारत में और अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के हिसाब से, बढ़ती हुई सीटों के हिसाब से जनता के, हमारे सांसदों के लिए एक अच्छा सुसज्जित, सुव्यवस्थित भवन बने और उसकी नींव रखी। जब नींव रखी थी तब भी इसका विरोध किया, यद्यपि इन्होंने अपने भी कार्यकाल में इसका विचार किया था, परंतु कभी निर्णय कर नहीं पाए न कभी इसका। और आज जब कोई अच्छा काम हो रहा है तो इनको हर काम का इनको विरोध करना। और ढाल सिंह जी, बात संविधान की भी कही जा रही है। ढाल सिंह जी, बात संविधान की भी कही जा रही है, क्योंकि एक संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान का अनुच्छेद 60 और 111 ये कहता है कि राष्ट्रपति संसद का सबसे प्रमुख होता है। इस लिहाज से भी तमाम विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि उनका अधिकार बनता है, संवैधानिक अधिकार बनता है कि वो आए और स्वागत करें। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? देखिए, ये अधिकार यहाँ पर मोदी जी ने खुद ने कहा कि मुझे भूमि पूजन लोकार्पण करना है। यहाँ पर निवेदन हमारे इस संस्था के
जो लोकसभा के प्राइमेसेस के जो चीफ होते हैं वो हमारे अध्यक्ष होते हैं। तो ओम बिरला जी ने निमंत्रित किया प्रधानमंत्री जी को, और इसलिए जब वो चीफ है तो उन्होंने जिसको निमंत्रित किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उनके आग्रह को स्वीकार करके लोकार्पण करने की तिथि दी है। तो इसलिए ये कहना कि वो चीफ है तो ये तय करते हैं। अब ये बिरला जी ने किस हिसाब से किस तरह से किया है, क्योंकि वो चीफ है इसलिए वो प्रमुख होते हैं कि वो किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे। पर मैं मान के चलता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे भी एक तरह का विवाद नहीं किया जाता। संतोष पांडे साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं राजनांदगांव से, और एक इस मंच के ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए आ चुके हैं। संतोष पांडे साहब, ये कहा जा रहा है कि केवल मोदी जी का नाम शिला पट्टिका पर हो, इसके लिए परंपराओं को भी दरकिनार किया और जो व्यवस्थाएं हैं संविधान प्रदत्त उनको भी दरकिनार किया। जी, माननीय पुनीत पाठक जी, मैं सुन रहा था और संविधान की बात की जा रही थी। जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, जो एक केवल सामान्य सांसद हैं, उनसे छत्तीसगढ़ विधानसभा की और शिलान्यास करा लिए। शिला पट्टिका में उनके ताम्रध्वज साहू का नाम, चरणदास महंत का नाम, स्वयं मुख्यमंत्री जी कौन सी संविधान की बात करते हैं? जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शिलान्यास की बात आई उस समय संविधान याद नहीं आई। ये तो उसी तरह से है जैसे महाभारत में कर्ण को धर्म याद आया। कब? जब वे पूरी तरीके से फंस चुके थे। ये उस समय अनुसुईया उइके का ध्यान नहीं आया, जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है छत्तीसगढ़ की रही, अभी भी गवर्नर है। कहाँ था ये धर्म, कहाँ था ये संविधान? किस हैसियत से सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया छत्तीसगढ़ का? आज छत्तीसगढ़ की जनता और पूरा देश जानना चाहती है। क्या ये उत्तर देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता? यही तो सवाल संतोष पांडे जी आपसे भी पूछा जा रहा है। जो सवाल आप कांग्रेस पार्टी से पूछ रहे हैं, यही सवाल तो कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दल आपसे पूछ रहे हैं कि किस संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रधानमंत्री जाकर जो है उद्घाटन कर रहे हैं, और उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को आमंत्रित तक नहीं किया गया है। इस पर क्या कहेंगे? लोकसभा आम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में आते हैं और सभी लोकसभा के दल के नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं। उनको सब प्रकार का अधिकार है और एनेक्सी से लेकर के और सांसद परिषद में जितनी भी सारी व्यवस्था जो होती है, सर्वाधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और माननीय ओम बिरला जी ने यदि आमंत्रित किया है, इसमें किसी प्रकार की यहाँ एक सवाल ये भी हो जाता है कि अगर जन अपेक्षाएं हो, जन अपेक्षाएं हो, जन भावनाएं, तो उनके बारे में भी थोड़ा विचार करना चाहिए। पर आपने जो कहा और छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया, विकास उपाध्याय जी सक्षम है उसका जवाब देने में। विकास उपाध्याय साहब, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आपने जो कराया देश में हम करा रहे हैं, तो फिर क्यों आपत्ति? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री किस प्रकार का रवैया और किस प्रकार की सोच के साथ काम करते हैं, ये पूरे देश ने पिछले 8 सालों में देख लिया। मैं तो आपसे इस बात को कहूँगा, राम जन्मभूमि के भूमि पूजन को आपने देखा होगा। जिन लोगों ने राम जन्मभूमि की लड़ाई को लड़ने की बात कही थी, जो रथ यात्रा लेकर गए थे, तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने उस समय परिश्रम करने की बात कही थी, वो सब लोग उस समय मौजूद नहीं थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अपना नाम भूमि पूजन में लिखवाना था, वहाँ के शिलान्यास में अपना नाम लिखवाना था। इसीलिए क्योंकि उनका शौक और जो उनका इंटरेस्ट है, देश के प्रधानमंत्री जी का जो इंटरेस्ट है, वो किसी से छुपा नहीं है। वो सेंट्रल विस्टा कार्यक्रम को अगर आप देखेंगे, जो पुरानी इमारतें हैं, जो इतिहास बताती है, दिल्ली आप चले जाएं, अमर जवान ज्योति का इतिहास आपको अमर जवान ज्योति बताती है। चाहे सरदार पटेल भवन हो, चाहे शास्त्री भवन हो, चाहे जवाहर भवन हो, ये तमाम वो ऐसे ऐतिहासिक इमारत है जिसकी नींव कब रखी गई और उसकी नींव रखने का कारण क्या था। आज नरेंद्र मोदी जी जवाहरलाल नेहरू बनना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, तो इतना आसान नहीं है। 9.5 साल जेल में रहकर जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी जी ने त्याग किया, बलिदान किया, तो और अपने प्राणों की आहुति कह रहे विकास जी के मोदी जी का नाम बड़ा हो रहा है, अपना पट्टिकाओं पे आ रहा है, इसीलिए कांग्रेस विरोध कर रही है, इसीलिए सबको विरोध में ले आई।
नहीं, भारतीय कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर रही। 19 राष्ट्रीय दल, अभी पांडे जी कह रहे थे कि संसद भवन जो आम जन से जीते जनप्रतिनिधि उनका एक सदन है, मैं वही बात को कह रहा हूँ। उसी सदन के भागीदारी, उसी सदन के हिस्सेदार जो 19 राष्ट्रीय दल के जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने भी बाइकआउट करने की बात कही है। क्यों नहीं आप राष्ट्रपति जी से इसका लोकार्पण नहीं करा देते? इसीलिए कि आप वहां के शिलान्यास, वहां के पत्थर पर अपना नाम लिखाना चाहते हैं, तो आप इतिहास बनाना चाहते हैं। लेकिन इतिहास जरूर बनाइए, लेकिन इतिहास बनाने के लिए क्या बात आ गई कि इतिहास में किसका नाम जाएगा, इस पर बहस है। लेकिन क्या इसमें कोई परंपरा टूट रही है? क्या इसमें नियमों की अनदेखी हो रही है? क्या इसमें प्रावधानों को देखा नहीं गया है? क्या अब एक नई तरह की परंपरा चल रही है? सवाल है। प्रेम कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपने दोनों पक्षों को सुन लिया और तर्क तो हम पिछले 4-5 दिनों से लगातार देख रहे हैं, पक्ष के लोगों के भी और विरोध करने वाले लोगों के भी। आप क्या सोचते हैं, इस मुद्दे को कैसे देश याद रखेगा? हाँ, बिल्कुल एक अप्रिय स्थिति पैदा हुई है जब इस समारोह में विपक्ष नहीं होगा, जब इस समारोह में राष्ट्रपति नहीं होंगी, तो ये एक स्थिति तो है जो अप्रिय है और ये दृश्य या ये समय इस रूप में याद किया जाएगा। लेकिन एक दो बात कहनी जरूरी है कि नए संसद भवन का उद्घाटन करने के योग्य देश का कोई भी नागरिक है, कोई भी नागरिक इस भवन का उद्घाटन करने के सक्षम है। लेकिन जहां एक साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मौजूद होते तो वो बहुत अच्छी बात होती, और अगर मौजूद होते तो प्रोटोकॉल कहता है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन नहीं कर सकते थे। तो प्रधानमंत्री जी चूंकि उद्घाटन करना चाहते हैं, या संसद के महासचिव, लोकसभा के महासचिव जिन्होंने निमंत्रण दिया, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें, तो अगर प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं तो स्वतः आपको प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रपति को दूर रखना पड़ेगा। तो चाहत भारी पड़ गई, ऐसा माना जाए? ये जो चाह है ये भारी पड़ गई परंपराओं पर भी? तो निश्चित रूप से अगर इस एक को अगर हम ये मानते हैं कि नहीं, राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, प्रथम नागरिक को अवसर दिया जाए, तो प्रधानमंत्री जी को निवेदन या निमंत्रण नहीं जाना चाहिए था। लेकिन निमंत्रण गया है तो ये स्थिति होगी कि राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जा सकता। ये तो फैक्ट है, ये प्रोटोकॉल कहता है। ठीक है। आप प्रेम कुमार जी, आपने प्रोटोकॉल का जिक्र किया और प्रोटोकॉल के तहत आपने बताया भी कि किस तरह की बाध्यता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच चुका है, चूंकि एक जनहित याचिका एक वकील द्वारा लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाते हुए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को इस तरह के समारोह में नहीं बुलाना संविधान के खिलाफ है। आपसे संवैधानिक व्यवस्था के तहत भी जानना चाहेंगे कि संवैधानिक जो व्यवस्था है वो क्या कहती है? देखिए, संविधान की व्यवस्था ये तो नहीं कहती कि किसका उद्घाटन कौन करे। संविधान की व्यवस्था ये कहती है कि संसद का मतलब क्या है। संसद, राष्ट्रपति और दोनों सदन मिला करके होते हैं। अब ये इसको परंपरा और व्यवहारिकता के आधार पर तय किया जा सकता। मैं आज कह सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास इसका जवाब होगा ही नहीं। किस दृष्टांत के आधार पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे? तो ये इसका फैसला इस रूप में नहीं होगा। इसका फैसला होना चाहिए था जबकि इस संसद भवन के शिलान्यास के दौरान ही विवाद हुआ था, उसके बाद भी आशंका थी कि विवाद हो सकता है, तो एक बैठक बुलानी चाहिए थी। सारे दल, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं, सभी दलों को बुलाकर बात करनी चाहिए थी। तो ये बात और संवाद जो है ये देश में गायब हो रहा है, यही समस्या की जड़ है। ये तो कई सारी समस्याओं की जड़ में दिखाई पड़ता है। ये बात तो हम देख रहे हैं, एक नहीं कई प्रकरणों में, और ये कई राज्यों में भी है, और ये एक परंपरा सी चल पड़ी। ढाल सिंह बिसेन साहब हैं, बीजेपी से सीनियर सांसद। ढाल सिंह साहब, आज हमने प्रधानमंत्री जी को सुना, उन्होंने बताया कि दुनिया में लोकतंत्र की ताकत वे हाल ही में देखकर आए। उसी लोकतंत्र में अगर 40 में से तकरीबन 20 दल विरोध करते हुए किसी बात को रख रहे हैं और एक बड़ा वर्ग उनके साथ खड़ा हुआ है, तो क्या बड़ा मन करके इस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता? क्या इच्छा इन सब पर भारी है? देखिए, कोई एक बात हो तो मान ले, आप लगातार आप देखेंगे कि मोदी जी के हर निर्णय का इन्होंने विरोध करना ही ठान लिया है। इन्होंने कब
सही मायने में संविधान का इसका भी सम्मान करते हुए अपनी बात रखी है। इसलिए मैं एक लाइन में कहूँ कि जिन्होंने निर्माण करने की दिशा सोची, जिन्होंने इस देश को एक नया भवन देने का विचार किया, और इसलिए और उसके प्रेमाइसेस के जो अध्यक्ष होते हैं उन्होंने निमंत्रित इनको किया कि आप ही इसका लोकार्पण करें। और जब देश में इतने बड़े काम को करने की चिंता की है, आप जरूर यद्यपि कह रहे हैं कि बड़ा मन के करें, पर किसकी बात करें? कब इन्होंने देश के बारे में विचार रामसेवक सिंह जी, आप क्या कहेंगे? इच्छा थी, इसीलिए परंपराओं का किस तरह से मोड़ दिख रहा है, ये देश देख रहा है। तो लोकसभा के अंदर भी देखिए ना कि परंपराओं का कहाँ पालन कर रहे हैं। जी रामसेवक सिंह जी, हमारे जो है संविधान के खुद भी कहा कभी किसी मंशा के अनुकूल ये काम नहीं। तो मेरा ये कहना है कि इसमें संविधान के अनुकूल काम ये नहीं हो रहा है, इसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा ही करवाना चाहिए। और इसमें चर्चा तो यहाँ तक आ रही है कि चूंकि राष्ट्रपति जो है आदिवासी वर्ग से हैं और इसलिए जो है उनका असम्मान किया जा रहा है, और जो है इसमें आदिवासी वर्ग में भी ये बात जा रही है कि हमारे जो है आदिवासियों का असम्मान हो रहा है, इसमें बेइज्जती हो रही है। इसलिए आदिवासी वर्ग का भी अपमान है, न कराते हुए मोदी जी खुद कर रहे हैं। एक तरफ आप सम्मान की बात करते हो, एक तरफ उनको नुकसान की बात कर रहे हैं। बिसेन साहब जवाब देंगे। आदिवासी वर्ग भी अपमानित महसूस कर रहा है, या आदिवासी वर्ग का भी अपमान है? जरा मेरे उन मित्र को तो पूछिए कि आदिवासी वर्ग का नाम पे रोना रोने वाले, उनके नाम पे रोटियां सेकने वाले, ये तो बताएं कि कब इन्होंने कभी किसी देश के प्रधानमंत्री का आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने की चिंता करी? आज मोदी जी हैं जिन्होंने एक आदिवासी महिला को निकाल के राष्ट्रपति बना दी, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था। ये चाहते यदि उसमें सर्वसम्मति से कर लेते तो आज हम मानते कि महिला लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि एक तरफ आप बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ तक याचिका लग गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में कि आप उन्हीं का अपमान कर रहे हैं, उनको बुला ही नहीं रहे ताकि आपकी इच्छा का मान रह जाए। हम बिल्कुल कतई नहीं मान रहे कि मोदी जी ने आदिवासी महिला को सम्मान देकर के राष्ट्रपति बनाया है, इसलिए अपमान का कोई विषय नहीं है। पर हम इनसे कहना चाहते कि जिन्हें सम्मान नहीं किया, आज वो सम्मान की बात कर रहे हैं, अपने कभी जीवन के कार्यकाल में उन्होंने नहीं बनाया, उनको सम्मान की बात कर रहे हैं। इसलिए उसी को कहते हैं कि सुई बोले तो बोले, चलने भी बोले जिसमें 100 छेद हो। तो कुल मिलाकर संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ यहाँ पर आदिवासी सम्मान की बात भी हो रही है। संतोष पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके पास जरूर आएंगे। सवाल भी महत्वपूर्ण कि क्या विपक्ष की आवाज का दमन भारतीय जनता पार्टी करती है, चूंकि ये आरोप लग रहे हैं और इस मामले में भी लग रहे हैं। कई और सवाल हैं। तो देश को 7 दशक के बाद में जिस तरीके से नए संसद भवन की सौगात मिल रही है, 28 तारीख का इंतजार देश कर रहा है, इन सब के बीच में एक बहस छिड़ गई कि राष्ट्रपति के हाथ को उद्घाटन क्यों नहीं, उनको आमंत्रित न करके अपनी इच्छा का सम्मान करते हुए क्या राष्ट्रपति का अपमान नहीं किया जा रहा? इतने गरिमामय पद और आदिवासी वर्ग तक के अपमान का आरोप है। इस पर आप क्या सोचते हैं? किसके हाथों उद्घाटन होना चाहिए नए भवन का, जो कि देश की संसद है, जो देश का मान है, अभिमान है? इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं और ढेर सारे लोग अपनी राय रख रहे हैं। आपकी राय का परिणाम क्या हुआ, ये इसी कार्यक्रम के अंत में हम बताने वाले हैं, प्रतिशत के द्वारा, वोट्स के द्वारा। तो आप भी वोट करें, ट्विटर पर जाकर वोट करें, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स और हैंडल्स के ऊपर हमने ये डिबेट के साथ साथ आपके बीच सवाल पूछा था, आप भी अपनी राय इसमें दर्ज करा सकते हैं। इन सबके बीच सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। ब्रेक में जाने से पहले संतोष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात भी रखिएगा संतोष जी। साथ में एक सवाल ये भी, संतोष जी, राहुल गांधी ने ट्वीट करके सबसे पहले इस विषय को उठाया था और उन्होंने ये भी लिखा था कि संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि आप विपक्ष की आवाज को या विरोध की आवाज को दबाने का काम करते हैं, दमन करने का काम करते हैं, और इस विषय पर भी यही किया जा रहा है, सिर्फ अपनी हट की वजह से। क्या कहेंगे संतोष जी? जी माननीय, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उपाध्याय जी बोल रहे थे कि मोदी जी नेहरू बनना चाहते हैं। नेहरू नहीं बनना चाहते माननीय विकास भाई, सावरकर की दिशा वाले हैं हम लोग, और लाइन क्लियर है। नेहरू तो कतई नहीं, जिन्होंने कहा था कि आई एम बाई एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्घटनावश हिंदू। जी माननीय, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो उपाध्याय जी बोल रहे थे कि मोदी जी नेहरू बनना चाहते हैं। नेहरू नहीं बनना चाहते माननीय विकास भाई, सावरकर की दिशा वाले हैं हम लोग, और
लाइन क्लियर है। नेहरू तो कतई नहीं, जिन्होंने कहा था कि आई एम बाई एक्सीडेंटली हिंदू, मैं दुर्घटनावश हिंदू हूँ, ये उन्होंने कहा था। और जो दोनों तरफ चलने वाले तुष्टीकरण वाले ऐसा नहीं बनते। दूसरी बात, राष्ट्रपत्नी किसने कहा मालूम है? और जिसके ऊपर पूरा अवरोध हो गया था, सदन में खूब हंगामा हुआ था। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा। आपके विपक्ष के नेता, आपके नेता प्रतिपक्ष जो संवैधानिक पद पर, ये कहना चाहिए कि सबसे जवाबदार पोस्ट में है वो, संतोष जी, और राष्ट्रपत्नी कहने के बाद माफी नहीं मांग संतोष जी, ये सारे वो बयान है जिस पर कांग्रेस पार्टी और कहने वाले तमाम नेताओं की जमकर किरकिरी हुई है। ये भी देश ने देखा, उसका भी देश साक्षी है। पर अब जो हो रहा है उसका भी देश साक्षी बन रहा है। क्या आप स्वयं कह रहे हैं कि आप कांग्रेस बनना नहीं चाहते, तो क्यों जा रहे हैं उस राह पर? आपने कहा कि ये ईंटों की नहीं, मूल्यों की राजनीति, ये वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। कौन सी मूल्य आधारित राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मुकद्दर जो होता है वो पद दिला सकता है, कद नहीं बढ़ा सकता। पद में आगे राहुल गांधी, उपाध्याय साहब जवाब दीजिएगा। वापस जाना पड़ा, है ही नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। विकास जी, सीधा कटाक्ष है राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। संतोष जी कितने गंभीर हैं और कैसे, किन बातों को वो यहाँ पर कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि वो सांसद हैं, एक प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, एक लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, उस बड़ी सदन के हिस्सा हैं, लेकिन वो छोटी राजनीति पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का मुकाबला आप और आपके सांसद नहीं कर सकते। राहुल गांधी जी ने त्याग तपस्या को बहुत नजदीक से, बलिदान को नजदीक से देखा है, उन्होंने अपनों को खोया है। आप लोग उनका क्या मुकाबला करेंगे? आप लोग तो भय, आपको अगर किसी से भय है, मोदी जी को इस देश में किसी से भय है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी से भय है। इसीलिए मिनटों में उनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया। देखिए, जो नेता है उसको किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है संतोष जी। जो जनता के प्यार से, जनता के साथ रहकर जो नेता बनता है, जो बलिदानों में पला है, जो संघर्षों में पला है, उसको आप जैसे लोगों की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और जवाहरलाल नेहरू जी और सावरकर जी की आप बात कर रहे थे, तो आपकी मानसिकता को मैं समझ गया, आपकी कितनी परिपक्वता है ये भी मैं समझ गया। आपके सोच, आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आप पता नहीं कितना पढ़े मैं नहीं जानता, लेकिन आपने इतिहास नहीं पढ़ा। इतिहास को आप जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को आजादी दिलाई थी और वीर सावरकर जी ने क्या किया था, पूरे देश और दुनिया ने देखा है। आपकी विचारधारा वीर सावरकर जी को मानती होगी। विकास जी, संतोष जी, एक सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि जैसा आपने इस कार्यक्रम में कहा कि पूरा देश इंतजार कर रहा है, देश की जनता इंतजार कर रही थी कि एक ऐसी इमारत बनने जा रही है जो देश की गौरव का प्रतीक है। क्या ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों को मिल बैठकर एक रास्ता निकालने की जरूरत नहीं थी? क्या सिर्फ इस बात को लेकर विरोध की नरेंद्र मोदी जी का नाम होगा इसलिए विरोध कर रहे हैं? संवैधानिक मूल्य नहीं है, दूसरी तरफ ये तमाम लिखो, इसको क्या कहेंगे विकास जी इस पर? देखिए, नरेंद्र 19 राजनीतिक संगठन, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो उस सदन का हिस्सा है, उन लोगों ने बाइकाट करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी अकेले ने नहीं किया। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से मोदी जी इस देश को अपनी उंगलियों में नचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो बात गलत है, संविधान में जो बात गलत होगी, संविधान को जो छेड़छाड़ करने का काम करेगा, उसका विरोध तो ये देश करेगा। और वही विरोध 19 राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं, उनके सांसद कर रहे हैं, वो सदन में हिस्सा, वो इसका बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। वो गलत क्या कह रहे हैं? और जिस प्रकार से ये सदन, लोकसभा सदन की मुखिया के राष्ट्रपति को वहां पर बुलाना था, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी ने इसका अनदेखा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसमें अनदेखा तो किया है। जी, चलिए थोड़ा सा राम सेवक सिंह जी से भी पूछते हैं। राम सेवक सिंह जी, बार बार कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह आरोप लगता है कि विपक्ष समेत जो पहली आवाज उठी थी वो कांग्रेस पार्टी के सांसद ने उठाई। उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसे कई दृष्टांत उदाहरण रहे हैं जहां आपने भी प्रधानमंत्री को आगे कर संसद की बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों के उद्घाटन कराए, तब आपको ये चीजें याद नहीं आई? नहीं,
नहीं, अलग अलग छोटी छोटी चीजों के उद्घाटन हुए होंगे वो अलग बात है, लेकिन सांसद पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन, एक पार्लियामेंट बहुत बड़ी चीज होती है, पूरे देश में एक पार्लियामेंट भवन है और उसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति जी से होना चाहिए। राष्ट्रपति जी चूंकि अगर प्रधानमंत्री इतने बड़े होते तो दोनों सदनों की जब सभा होती है तो उसको राष्ट्रपति जी ही क्यों संबोधित करते हैं? साहब आप उत्तर दे सकते हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि इस समय राष्ट्रपति जी को ही ये विवाद करने का विषय नहीं है। फिर जैसा भी हमारे संतोष जी ने कहा कि आज देश की लोकसभा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी तो वहाँ विधायक बैठते हैं, हम भी 4 बार विधायक रहे, हमको भी मालूम है विधानसभा के अंदर में। फिर तब आपने फिर कैसे राज्यपाल को ना बुला करके दूसरे से बुला के कर लिया? तो ये इसलिए कहा एक सवाल है बिसेन साहब, एक सवाल है। एक तरफ दुनिया में सबसे बड़े चेहरे और सब सर्वमान्य नेता के तौर पर एक छवि बन रही है प्रधानमंत्री मोदी की, दूसरी तरफ आप ही के देश में, आप ही के संसद के भीतर आधे दल अगर किसी बात को लेकर विरोध कर रहे हैं तो क्या इस पर खुले मन से एक बार विचार या बात कम से कम नहीं हो सकती? देखिए बात, इतना लंबा तजुर्बा आप भी रखते हैं, कैसे देश याद रखेगा? शिला पट्टिका पे तो नाम आ जाएगा, पर याद कैसे रखेगा? आप देखिए, बिल्कुल इसलिए कह रहा हूं कि जिसने विचार किया, जिसने निर्माण किया, हक उसका बनता है। और इसलिए हमारे अध्यक्ष जी ने जिनको, चलिए सीधा तर्क है सिंह साहब, आप बताएं। हमने प्रयास किया, हमने सोचा, हमने बनाया, हम ही इसका उद्घाटन करें, इसलिए किया जाए तो इसमें क्या बुरा है? और वो जी पांडे साहब, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, ये देश की प्रॉपर्टी है। जी माननीय पुनीत पाठक जी, आपको ध्यान होगा इन्होंने 2 सत्र को हिडनबर्ग के नाम से पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा कीमती समय बर्बाद किया, पेगासस के नाम से बर्बाद किया, इन्होंने शाहीन बाग को मुद्दा बनाया, इन्होंने किसान को मुद्दा बनाया, दिल्ली के चारों तरफ घेरवाया, इन्होंने अग्निवीर को मुद्दा बनाया। और तो और जब राम जन्मभूमि की बात चल रही थी तो इनके कपिल सिब्बल, इनके पूर्व गृह मंत्री, इनके सिंघवी, ये सारे लोगों ने विरोध किया। विरोध के सिवाय कुछ नहीं करते, केवल अवरोध करते हैं, बाधा करते हैं। ये हर समय हमेशा वो तो कहते हैं ना विपक्ष का काम है। रामसेवक सिंह जी केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, अवरोध पैदा करने के लिए विरोध कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए नहीं। हम जो संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक पद पर जो है राष्ट्रपति जी से उद्घाटन करवाना चाहिए और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या कहें? ठीक है, प्रेम कुमार जी हमारे साथ में बने हुए, लगातार वो दोनों ही पक्षों को सुन रहे थे। प्रेम कुमार जी, सवाल सबसे बड़ा यही, जैसा आपने कहा कि देश के गौरव की बात है, पूरा देश इस वक्त इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि नई प्रतिमा, नई इमारत माफ कीजिए आएगा, सामने आएगी, और इन सब के बीच में उसको लेकर विवाद की स्थिति। क्या मिल बैठकर सब लोगों को एक साथ कोई रास्ता निकालने की तरफ आगे अब भी बढ़ना चाहिए? आप किस तरह से देखते हैं? क्या सुझाव, क्या राय देना चाहेंगे आप? देखिए, ये राय और सुझाव का समय अब चला गया, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो निर्णय लिया जा चुका है कि जिसको विरोध करना है करिए, हमने बनाया है तो हम ही उद्घाटन करेंगे। तो इसमें जो अगर सहमति की गुंजाइश या राजनीतिक रूप से उसकी कोशिश भी नहीं दिखती, उसका इरादा भी नहीं दिखता, और जो पोलराइजेशन की जो पॉलिटिक्स है 2024 के लिए, वो लामबंदी इस नाम पर भी शुरू हो चुकी है। विपक्ष में अब तक 21 की संख्या में तो कभी भी इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ में एकजुट नहीं हुए बीते 9 साल में, लेकिन इस बार 21 दल इकट्ठा हुए हैं। बीजेपी के साथ भी लगभग 16 दल इकट्ठा हो चुके हैं। तो ये 2024 की तैयारी के लिए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को मोहरा बनाया जा चुका है। सरकार अगर चाहती कि इस पर एक मिल बैठ कर के रास्ता निकालते तो एक बैठक बुलाती, समझाने का प्रयास होता, जैसे मायावती जी को समझाया गया, देखिए समर्थन लेकर हाजिर हैं, दूसरे दल भी आते, लेकिन ये कोशिश नहीं की गई क्योंकि पूरी तरह से 2024 लेकिन सबको दिख रहा है। प्रेम कुमार जी, एक बात, शिला पट्टिका के ऊपर नाम तो आ जाएगा, जो बार बार एक बड़े यूथ वर्ग के जहन में बात आती है कि एक तो आपको देश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 4 दिन पहले तक तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर पूरा फोकस था, मीडिया का भी, देश का भी। लोग चुन चुन कर देख कर वो साहित्य पढ़ रहे थे कि इसके भीतर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या विशेषताएं। अब ये देख रहे हैं कि तर्क क्या है, किसके विरोध के समर्थन के। शिला पट्टिका पर नाम तो सही है, पर याद कैसे रखेगा देश?
क्या इस बात की फिक्र नहीं है रणनीतिकारों को, जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम डिसाइड किया और विरोध के बाद भी उस पर अडिग हैं? यह हठधर्मिता है। देखिए, इस बात की फिक्र वाकई नहीं है, क्योंकि इसके प्रतिफल पर नजर है। हमने पहले भी कहा कि 2024 के चुनाव पर नजर है। इस मुद्दे को भी राजनीतिक आधार पर गुटों में बांटने के हिसाब से देखा जा रहा है। विपक्ष भी इकट्ठा हो रहा है, सत्ता पक्ष भी इकट्ठा हो रहा है, तो किसी की दिलचस्पी ही नहीं है कि बैठ करके इस हुसैन साहब ऐसी बात है 24 के लिए आप क्लियरली कर देना चाहते हैं कौन किस पाले में है? देखिए, ये हर चीज को राजनीतिक दल से, असली में इनको 28 तारीख का प्रॉब्लम है। इसके पहले भी देखिए, जब अध्यक्ष जी ने निमंत्रण दिया कि आप इसका लोकार्पण करें, तब इन लोगों ने कोई सुझाव दिया क्या अध्यक्ष जी को, ओम बिरला जी को? उस समय तो कोई बात नहीं हुई। ये 28 तारीख की बात जब चर्चा में आने लग गई तो ये मुझे लगता है कि 28 तारीख को हजम नहीं कर पा रहे हैं। जी सिंह साहब बोले अपनी बात रखें, यही मौका है। ये इनको प्रॉब्लम लग रहा है, इसलिए या तो इसको परिवर्तित करना चाहते हैं, जो क्या समय 28 तारीख को सावरकर की जयंती भी है। ये चाहते हैं 28 तारीख को सावरकर की जयंती भी है। कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर भी विरोध कर रही है। एक राम सेवक जी, क्या ये भी एक विरोध की वजह है कि जो तारीख चुनी है उसको लेकर भी आपत्ति है? लगता है वो ये विषय है इनका। राम सेवक जी, इसलिए नहीं उसका विरोध कर रहे हैं मुद्दा हट जाए और उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सावरकर जी की जो नीति रही है वो हमेशा जो है देश के विरोध में रही है, और इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी है। और जिन्होंने देश के लिए काम किया हमेशा जो है सावरकर जी और ये हम जो है गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी आदर्श पे हम चलते हैं। संतोष पांडे साहब, 28 तारीख इसके ऊपर भी विरोध है और इस बात पर भी विरोध है कि आप आदिवासी वर्ग का अपमान कर रहे हैं। आपने आदिवासी वर्ग को भी एक तरह से राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल किया। हाँ वो बोल दो जी। नहीं, टूल की तरह तो इस्तेमाल इन्होंने किया है। और अभी तक देश में मैं आपको बता दूं, हम श्री रामनाथ कोविंद जी को भी राष्ट्रपति बनाए, यानी जब अवसर मिला तो उस वर्ग को भी साथ और महत्व दिया। वही तो और एपीजे अब्दुल कलाम जी को भी बनाए। और इस देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए, अपमान करने वाले में कांग्रेस कभी पीछे नहीं रही। चाहे ज्ञानी जैल सिंह हो, चाहे प्रणब मुखर्जी जी की बात हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम की बात हो, चाहे ज्ञानी जैल सिंह की बात हो। मैं आपको एक एक उदाहरण बता दूं। ज्ञानी जैल सिंह जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करवाया, और जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ज्ञानी जैल सिंह जी से रहा नहीं गया, वो देखने चले गए। ऐसे राम सेवक जी उत्तर दें आप इस बात के, क्योंकि कांग्रेस से आप ही हैं पक्ष रखने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम जी को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने दिया गया, क्योंकि एक पद से सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था। एक नहीं अनेक उदाहरण है। बाबू राजेंद्र प्रसाद अब्दुल कलाम जी को कांग्रेस ने ही बनाया राष्ट्रपति, गुजरात गए थे। संतोष पांडे जी, यही तो बात है। राष्ट्रपति के मान सम्मान की बात हो रही है। आप ये कह रहे हैं तमाम राष्ट्रपतियों का इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी सम्मान नहीं किया, एपीजे अब्दुल कलाम को कभी दोबारा नहीं बनाया। आप एक तरफ ये कहते हैं कि हमने एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाया, दूसरी तरफ जब इस तरह से उद्घाटन की बारी आ रही है तो उनको आमंत्रण तक नहीं दिया गया। इच्छा को महत्व उसके ऊपर दिया जा रहा है, ये आरोप है। नेहरू जी की इच्छा नहीं थी कि वो जाए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने, और स्वयं गए भी नहीं। वो गए नहीं क्योंकि उनको अपना चित्र अलग दिखाना आप अभी मुद्दे की बात करिए, 28 तारीख को जो उद्घाटन है उसकी। अरे पूरा बात करेंगे बातें लगा के आप जो इस बात को टालना क्यों चाह रहे हैं? कांग्रेस के कुकर्मों का पूरा पोथा निकलेगा आपको। तो आप राष्ट्रपति जी की बात पे आ जाइए, पूरा राष्ट्रपति जी की बात पे आ जाइए कि राष्ट्रपति जी का जो है क्यों अपमान हो रहा है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ में। प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक तौर पर एक मजबूत है, संघ के बैकअप वाली पार्टी है और हर एक प्लानिंग उनकी 24 नहीं, ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा दल है जो सदैव हमेशा चुनाव, उनसे जुड़े हुए प्रभाव उनको ध्यान में रखकर कदम उठाती है। जैसा आपने भी कहा कि 24 को लेकर के भी बहुत बड़ी रणनीति इसमें हो सकती है, पर क्या इसमें रणनीतिकारों से कोई चूक आप देखते हैं? इस तरह का मामला, इस तरह का इम्पैक्ट जाएगा, इसको क्या आकलन नहीं किया गया? चाहे तारीख का मामला हो, चाहे किसके हाथ उद्घाटन उसका हो। मुझे लग रहा है कि चूक हुई है। देखिए, 28 तारीख जो तय किया गया, बीजेपी के रणनीतिकार यही चाहते थे कि सावरकर के नाम पर कांग्रेस और दूसरे पार्टी
आए और विरोध करें। वो इस आधार पर प्रोवोक कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने मुद्दा द्रौपदी मुर्मू जी को बना लिया, उनके आदिवासी होने को बना लिया, राष्ट्रपति के पद को बना लिया। तो सारे दल इकट्ठा हैं, अभी यूनिफाइड हैं, तो राष्ट्रपति के नाम पर सावरकर का मुद्दा गौन है। और ये जितना गौन हो रहा है, बीजेपी की बेचैनी उतनी बढ़ रही है, क्योंकि उनका मकसद तो था सावरकर के आधार पर ध्रुवीकरण करने का, और ध्रुवीकरण हो रहा है आदिवासी और राष्ट्रपति के आधार पर, महिला के आधार पर। जी उत्तर दीजिएगा इस पर संतोष पांडे साहब कि ध्रुवीकरण से सदैव लाभ उठाने की मंशा बीजेपी की रहती है, ऐसा कई लोगों को भी नजर आ रहा है और सीधे आरोप में भी आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे आयुष्मान भारत जो बहुत बड़ी योजना है, इसकी शुरुआत आदिवासी अंचल बस्तर से की है। जनजाति गौरव दिवस मनाने का और शुरुआत माननीय मोदी जी ने किया, और हमेशा आदिवासी वनांचल क्षेत्र को हमेशा प्राथमिकता दी गई। और इसीलिए गांव की, और ये कहे कि जंगल, गुफा, पहाड़, वनवासी क्षेत्र में रहने वाली ऐसे आदिवासी पुत्री को इस राष्ट्र का राष्ट्रपति बनाया। इससे बढ़कर के गौरव की बात नहीं हो सकती। और आज जब पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का और जब भारत का डंका बज रहा है, ठीक है बिसेन साहब, लेकिन क्या अब यही मैसेज नहीं जा रहा कि एक तरफ आप उन्हें इतने बड़े संवैधानिक पद पर आसीन करते हैं और इन सब के बीच में आप अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखते हैं और उनका अपमान हो रहा है जिसकी याचिका तक लग जाती है, उस पर भी विचार करने तैयार नहीं। विशेष साहब देखिए, यहाँ कहीं अपमान की बात नहीं है। चलिए, हमारे पास इस बीच महत्वपूर्ण, हमने इस वक्त दोनों पक्षों को भी सुना। आम जनता क्या सोच रही है इसको लेकर हमने जिस तरह का पोल कराया था, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा हमारा सवाल ये था कि किसे करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन। ये पोल के नतीजे ट्विटर पर जो हमने कहे हैं वो हमारे सामने है। जरा फुल स्क्रीन एक बार इसको दिखाइए कि इस वक्त नतीजे क्या कह रहे हैं। तो नतीजे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 75% जनता जिन्होंने वोट किया है वो ये कहती है कि राष्ट्रपति को ही इसका उद्घाटन करना चाहिए। 25% ऐसी जनता है जो ये कहती है कि प्रधानमंत्री करें। तो कुल मिलाकर यहां पर जनता की राय को भी रखना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों को भी कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। देखिए, आप ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये इस कार्यक्रम के पहले एक सीधे सवाल से कि किसको उद्घाटन करना चाहिए, इस पर जनता की अब तक की राय है। ये पोल अब भी जारी है। इस पोल में जो भी आंकड़े फ्लक्चुएट होंगे, बदलेंगे, वो आपके सामने ही होंगे। आप भी अगर चाहते हैं इस पर अपनी राय रखना, आप चाहे जिस पक्ष को समर्थन करते हैं, खुलकर आप अपनी राय रख सकते हैं। विचार करके रखिए कि क्या राष्ट्रपति के हाथों या फिर प्रधानमंत्री के हाथों इस नए भवन का उद्घाटन होना चाहिए। फिलहाल जो अभी आंकड़ा है, ये देखिए आप, पुनः इतनी तेजी से इसमें लगातार, ये YouTube का आंकड़ा है जी, ये YouTube का आंकड़ा है। दो अलग अलग मंच हैं, एक YouTube और दूसरा ट्विटर। YouTube के ऊपर आपने आंकड़ा देखा 75-25 का, माफ कीजिएगा, ट्विटर पर। और अभी जो आप YouTube पर देख रहे हैं कि किसे करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन, जो YouTube के दर्शक हैं जो वहां पर देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इस पूरे मामले में 56% लोग सहमत हैं कि राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन होना चाहिए न्यू विस्टा का, और दूसरे 44% प्रधानमंत्री जी जो है वो ये कहते हैं। और एक समग्र रिजल्ट भी हम तैयार कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि दो सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, प्लेटफॉर्म्स पर क्या राय आपकी रखते हैं। संतोष पांडे जी, ये जो नतीजे हमने आपके सामने रखे हैं, जनता क्या सोचती है, ये सीधे सीधे इंस्टेंट नतीजे जनता के अपने वोट्स के जरिए सामने हैं। अब इसको लेकर क्या आपको लगता है कि वापस में मिल बैठकर कोई फैसला लेने की आवश्यकता है? पांडे साहब बताइए। कल के और टीवी के आंकड़े आप देख लीजिए, कल बीते हुए कल के, और जनता के जो आंकड़े हैं वो सीधे सीधे है कि प्रधानमंत्री जी का निर्णय एकदम सही है। और माननीय ओम बिरला जी को अधिकार है, सर्वाधिकारी है लोकसभा के। इसमें ये जब इंदिरा गांधी जी की तब तो बात नहीं आई, जब नेहरू किए तो बात नहीं आई, राजीव गांधी किए तो बात नहीं, अटल टनल का उद्घाटन किए तो बात नहीं आई, बांद्रा सी ब्रिज का उद्घाटन किए तो बात नहीं आई, जब रायबरेली में उद्घाटन किए जो डिब्बे बनते हैं रेलवे का, तब तो बात नहीं आई। तब तो राष्ट्रपति ले को नहीं गए थे, ले गए थे क्या राष्ट्रपति को? तो फालतू बात करना बंद करे कांग्रेस। सिंह साहब उत्तर दीजिए, राम सेवक सिंह जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के दायरे में रह के काम किया है
और हमेशा करती है। आप पुरानी बातों को क्यों लेके आते हैं? आप आज की बात करिए। आज जो है राष्ट्रपति जी को करना चाहिए उद्घाटन इसका, इसमें जो है राष्ट्रपति ही सर्वमान्य है। क्या राष्ट्रपति लगाए हो? जिस प्रकार की आप बात कर रहे हैं, इस प्रकार से कोई बात की जाती है? और कोई तर्क वाली बात करिए। ये आपकी भाषा है राष्ट्रपति जी के लिए, ये राष्ट्रपति जी के लिए आपकी भाषा है, आपकी जो है दिल की बात निकल रही है। प्रधानमंत्री जी का निर्णय हो चुका है, तो इस प्रकार से आप कितना आपने सम्मान किया है ज्ञानी जैल सिंह का? कितना सम्मान किया प्रणब मुखर्जी का, एपीजे अब्दुल कलाम जी का, राजेंद्र बाबू का? अरे हम तो आपसे सीधा सवाल जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ कर रहे हैं संतोष जी, राम सेवक जी। हम तो सीधा जनता की भावनाओं से जुड़ा जो विषय है उस पर आपसे सवाल कर रहे हैं। एक बार जो कलेक्टिव आंकड़े हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि ट्विटर और यूट्यूब को मिलाकर अगर हम फिगर देखते हैं तो राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। ये 58% जनता कह रही है, ये देश की जनता है और ये IBC 24 के दर्शक हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी बात रख रहे हैं। प्रधानमंत्री के लिए 42%। संतोष पांडे जी, जनता की राय है सीधी, क्या कहेंगे इस पर? निर्माण के समय पर कभी किसी ने कोई कराया था? जनता ने लोकसभा में सांसदों को भेजा, जनता ने प्रधानमंत्री जी को बहुमत दिया है, जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाया है, सोनिया गांधी को नहीं बनाया है, इनको तकलीफ राहुल गांधी की बात नहीं चली। चलिए आदरणीय, आप दोनों आदरणीय जनता के प्रतिनिधि महोदय, ये जो अभी समय बड़ी बहस पूरे देश में छिड़ी हुई है, इस पर इसी बहस के दरमियान लोगों की राय है। और ये दर्शकों को हम कहते हैं कि बहुत सारे दर्शक हमको लिख रहे हैं कमेंट में, हम उनको ये कहते हैं कि आपके लिए ये पोल हम रात तक चलाएंगे और 9 बजे जब हम डिकोड करेंगे तब आपको इसका और फाइनल आंकड़ा अगर आप बदलना चाहते हैं आप वोट करें, आपकी जो भी राय होगी दिखाएंगे। पांडे साहब, आप ही के पास आ रहे हैं। हमारा न आपके पक्ष में न दूसरों के पक्ष में कोई तर्क है, सिर्फ जो एक सवाल है कि क्या और किसे उद्घाटन करना चाहिए, जनता की राय हम यहां दिखा रहे हैं। आपने कहा पहले पोल क्यों नहीं कराया, पहले सवाल और इस तरह की बहस देश में नहीं थी, आज है। पांडे साहब, नहीं तो बनाई गई है, निवास नीच बताने के लिए, जानबूझ के विवाद करने के लिए किया गया है, जानबूझ के विवाद किया गया है को देख नहीं जी। सिंह साहब जानबूझ के विवाद खड़ा कर रहे हैं, बाकी दल को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें हैं, कोई बात नहीं है। मोदी जी को संभाल नहीं पा रहे हैं। सिंह साहब बताइए। सिंह साहब तब मान लेता कि जब ये अध्यक्ष जी से ही बात करते होते कि साहब यदि आप लोकार्पण करा रहे हो तो प्रधानमंत्री का उस समय इनको सलाह देना था, क्योंकि सिंह साहब सुन पा रहे तो फाइनल कमेंट रखें आप अपना, फाइनल कमेंट की बारी है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को किया कि जिन्होंने इसका सोचा, जिन्होंने उसको पैसा दिया, जिन्होंने उसका निर्माण कराया, इसलिए उनके हाथों ये अध्यक्ष जी के। मेरे ख्याल से प्रेम कुमार जी, उनसे ही हम ये सवाल पूछ सकते हैं। प्रेम कुमार जी, जनता की राय भी आप देख रहे हैं, दोनों प्लेटफॉर्म्स को मिला के फिलहाल 58% लोग कहते हैं राष्ट्रपति के हाथों, 42% कहते हैं प्रधानमंत्री के हाथों। बहुत बड़ा गैप नहीं, लेकिन ये गैप बताने के लिए काफी है कि देश और खास तौर पर जहां जहां प्रसारण देखा जा रहा है, जहां जहां तक रीच है, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, ये उनकी राय परिलक्षित हो रही। क्या कहेंगे आप? मैं फिर यही कहूंगा कि नाम तो आ जाएगा, उद्घाटन भी हो जाएगा, सौगात भी मिल जाएगी, लेकिन याद किस तरह रखा जाएगा? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लोकप्रिय नेता हैं और राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी देश की पहली नागरिक हैं, सम्मानित हैं। तो जनता की राय तो दोनों के पक्ष में बटी हुई है, एक भावना के आधार पर है और एक विवेक के आधार पर है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे लग रहा है कि जो एक तार्किक बहस जो हो रही है देश में, ये बहस ज़रूरी बहस है और कोई फैसला अगर होता है तो उस पर पक्ष और विपक्ष बनते हैं। तार्किक बहस इस वक्त देश में हो रही है, ये बहस जरूरी है, लेकिन ये किसी सही निष्कर्ष की तरफ आगे निकले तब तो कोई सार्थक चीजें निकल के सामने आएंगी। बहरहाल देश के गौरव की एक इमारत है जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, किसके हाथों हो ये चीज हमने जनता से पूछा और जनता की क्या राय है ये भी आपके सामने रखी, और तमाम राजनीतिक दल इस पर क्या राय रखते हैं वो भी इस डिबेट के जरिए हमने जानने समझने की कोशिश की। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।